नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपको हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसके सर में स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करने का कितना सारा सिस्टम होता है उसके बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम नंबर यानी संख्याओं के बारे में बताए थे, तो आज आप नंबर को रिप्रेजेंट करने का कितना सारा सिस्टम है उसको जानिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप डेसिमल सिस्टम के बारे में जानिए कि डेसिमल सिस्टम क्या है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम, इसको हिंदी में दशमलविक पद्धति या दशमलविक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, दशमलविक पद्धति या प्रणाली। ठीक है, अब डेसिमल सिस्टम क्या है? हम पूरे गणित में डेसिमल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यही हमारी मैथमेटिक्स का भाग है, या यह कह लीजिए कि यही हमारी मैथमेटिक्स का ओरिजिन है, मूल है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम 10 सिंबलों पर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, इसका बेस 10 होता है, इसका बेस 10 होता है, इसका बेस 10 होता है। इसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंकों को प्रयोग करते हैं, यानी 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन अंकों से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, इन अंकों से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं। जो हम संख्या बनाएंगे वो भी 10, उसका भी आधार 10 होगा। ठीक है, तो कोई संख्या देख लीजिए, पहले आधार समझिए कि आधार क्या है। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी भाषा का आधार क्या है, तो आप कहेंगे कि ए से लेकर जेड यानी 26 जो लेटर हैं वही अंग्रेजी भाषा के आधार हैं। हिंदी भाषा का आधार क्या है, तो आप बताएंगे कि 36 है। ठीक है, उसी प्रकार डेसिमल सिस्टम का आधार 10 होता है, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंकों को हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इससे हम कोई संख्या बनाए। ठीक है, जैसे 3 बना दिए, 3, 7, 5, ये मान लीजिए संख्या बना दी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से इसको क्या पढ़ते हैं? इकाई, इसको पढ़ते हैं दहाई, इसको पढ़ते हैं सैकड़ा, इसको पढ़ते हैं हजार। ठीक है, इकाई का मतलब क्या? एक है। दहाई का मतलब क्या हुआ? 10। सैकड़े का मतलब क्या हुआ? 100। हजार का मतलब क्या हुआ? 1000। ठीक है, तो बेस 10 के फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 0 मतलब 1 होता है। यानी कोई भी नंबर है, उसका अगर 0 घात हो तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, ये घातांक का रूप है। जैसे ये आपका कोई अंक है, इस पे 0 घात हुआ तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 10 के पावर 1 बराबर क्या होता है? 10 से होता है। 10 के पावर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 100। ये 10 के पावर क्यूब बराबर होता है 1000। तो देखिए, ये आपके 10 के फॉर्म में 10 के घात के रूप में है ना, चाहे 10 के आधार के रूप में बना। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि 3 है तो आप इसको क्या पढ़ते हैं? 3000। तो इसको कह सकते हैं कि 3 गुणे 10 की पावर 3 यानी 3000, यानी बेस 10 का पावर 3 लगा के इसको 3000 बता सकते हैं। तो कोई भी संख्या का आधार करने का मतलब क्या होता है? 10। इसलिए डेसिमल सिस्टम में बेस 10 होता है, इसमें 0 से 9 तक की संख्याओं को का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आगे आइए हम जानते हैं बाइनरी संख्या के बारे में। ठीक है, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, इसको हिंदी में द्विधारी पद्धति या द्विधारी प्रणाली कहते हैं। ठीक है, द्विधारी पद्धति। ठीक है, इसका बेस 2 होता है, इसका बेस 2 होता है। इसमें 0 और 1
अंक का प्रयोग करते हैं, यानी 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका बेस 2 होता है। बाइनरी सिस्टम में जैसे छोटे छोटे लैपटॉप हुए, कैलकुलेटर हुए, हाँ डेस्कटॉप हुए, उसमें बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो 0 1 के ही अंकों को समझता है। ठीक है, तो आप बाइनरी सिस्टम जान लीजिए कि बाइनरी सिस्टम, इसको निर्धारित संख्या पद्धति बोलते हैं। इसका बेस 2 होता है, इसमें 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ठीक है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ठीक है, अष्टाधारी, हिंदी में इसको अष्टाधारी पद्धति कहते हैं या प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इसका बेस 8 होता है। ठीक है, इसका बेस कितना होता है? 8 होता है। इसमें हम 0 से लेकर के 7 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऑक्टाडेसिमल का प्रयोग हाई लेवल के कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। हाई लेवल का जो कंप्यूटर है इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे मौसम विभाग की जानकारी में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सेटेलाइट वेटेलाइट के बारे में, ठीक है, जानने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ऑक्टाडेसिमल है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में जानिए। हेक्साडेसिमल सिस्टम, इसका बेस होता है 16। ठीक है, इसका बेस कितना होता है? 16। इसको हम पहले हिंदी में षोडशमलव पद्धति कहते हैं। ठीक है, षोडशमलव पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसका बेस होता है आपका 16। ठीक है, इसमें हम 0 से 9 तक संख्या रखते हैं, उसके बाद A से F तक के लेटर्स को रखते हैं। ठीक है, यानी 0 से 9, यानी आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हम A B C, है ना, डाटा F तक के लेटर को हम लोग रखते हैं। ठीक है, ए आपको बताता है 10 11 12 13 14 15, इस तरह 1 15 को बताता है। ठीक है, तो ये आपका बेस 16 हुआ हेक्साडेसिमल सिस्टम का। इसका प्रयोग हम सुपर कंप्यूटर के रूप में करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम सुपर कंप्यूटर के रूप में करते हैं। तो ये आपका हुआ नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम। ठीक है, तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के हिसाब से, जो आपके बैंक, रेलवे, एसएससी में, है ना, आते रहते हैं। डेसिमल से बाइनरी में बदलना, बाइनरी से डेसिमल में बदलना, ये कन्वर्जन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ नंबर पर अंकीय मान पूछ सकता है, स्थानीय मान पूछ सकता है। आइए देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। जैसे अभी डेसिमल सिस्टम में बताया था, इसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, डेसिमल सिस्टम में। और इसके ऊपर बताए थे जिसका बेस 10 होता है। इन अंकों से हम कोई नंबर बनाए, ठीक है, कोई भी नंबर बनाए, जैसे 5 3 8 7। ठीक है, ये नंबर बनाए। इन नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका ये बताइए कि फेस वैल्यू कितना होता है। इसमें फेस वैल्यू कितना होता है, यानी अंकीय मान कितना होता है। ठीक है, दूसरा इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसमें स्थानीय मान कितना होता है, यानी फेस वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो पहले देखिए फेस वैल्यू यानी अंकीय मान। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 3 का अंकीय मान कितना होगा, 3 का अंकीय मान यानी फेस वैल्यू,
कितना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 का अंकी मान जब भी पूछा है तो इसका मतलब उसी अंक के बारे में पूछा है, ठीक है। तो 3 का अंकी मान कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। 5 का अंकी मान कितना होगा, 5 ही होगा, ठीक है। 8 का अंकी मान कितना होगा, 8 ही होगा। 7 का अंकी मान कितना होगा, 7 ही होगा। तो कभी भी जब अंकी मान यानी फेस वैल्यू पूछे तो जितना वो मान होता है वही उसका अंकी मान हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें स्थानीय मान पूछता है, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। मान लीजिए कोई नंबर ले लिए, जैसे नंबर ले लिए हम 9, 4, 8, 7, ठीक है। अब इसमें पूछता है कि प्लेस वैल्यू बताइए, स्थानीय मान पूछता है, ठीक है। ये 4 का स्थानीय मान बताइए, 8 का स्थानीय मान कितना होगा, ये प्लेस वैल्यू कितना होगा। तो देखिए अगर आपसे पूछेगा कि 4 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू बताइए कितना होगा, तो आप क्या पहले बताते थे, जैसे क्या करते थे कि ये कितना है, इकाई दाई सैकड़ा, यानी 100 नंबर पे है तो आप क्या करते थे कि 4 × 100 बराबर कितना होता था, 4, ठीक है। तो इसको अब इसके लिए आपको क्या बड़ा बड़ा अंक हो तो आप इसी तरह दबाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। तो इसको ऐसे मत कीजिए, आपको कभी भी स्थानीय मान पूछेगा, कभी भी स्थानीय मान पूछे तो आपको क्या करना है, जैसे 4 का स्थानीय मान पूछेगा कि कितना होगा तो 4 के बाद देखिए कि कितना अंक है, ठीक है। 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 400। अगर 9 का स्थानीय मान पूछे, 9 का स्थानीय मान तो कितना होगा, 9 के बाद कितने अंक है, 1, 2, 3 यानी 3 जीरो बढ़ा दीजिए यानी 9,000, ठीक है। अगर 8 का स्थानीय मान पूछे, 8 का तो कितना होगा, 8 के बाद कितना है 1 यानी 8 पे 1 जीरो लगा दीजिए, 8 के बाद 1 जीरो लगा दीजिए। 7 का स्थानीय मान पूछे कि 7 का स्थानीय मान बताइए, 7 का तो क्या करेंगे, 7 के बाद कोई अंक नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से स्थानीय मान हम कितने भी बड़े नंबरों का निकाल सकते हैं डायरेक्ट। बस ये देखिए कि 4 के बाद कितने अंक हैं, ठीक है, उतना जीरो उसके बाद लगा दीजिए, ठीक है। तो इसमें फेस वैल्यू पूछता है, स्थानीय मान पूछता है, ठीक है। दोनों आपको ध्यान देना है। अब ये दोनों में ये आपको एक कॉमन चीज मिल रहा है कि देखिए ये क्या है, इकाई, क्या है, इकाई। तो इसमें अब से अगर पूछा जाए कि 7 का प्लेस वैल्यू कितना होगा तो आप कहेंगे, इसको मिटा दे रहे पहले। अगर कहा जाए कि 7 का प्लेस वैल्यू यानी अंकी मान कितना होगा तो अभी बताए थे कि अंकी मान कभी भी पूछे प्लेस वैल्यू तो वही अंक होता है, यानी 7 का अंकी मान कितना होगा, 7 होगा। अगर पूछेगा कि 7 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान कितना होगा, प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो आप कितना बताएंगे, 7 ही बताएंगे, ठीक है। तो हमको ये देखने को मिला है कि जो इकाई पर है उसका अंकी मान यानी फेस वैल्यू और स्थानीय मान दोनों बराबर होता है, ठीक है। ये दिमाग में ये रखना कि कोई भी इकाई अंक है, इकाई अंक पर है तो उसका अंकी मान और स्थानीय मान दोनों बराबर होता है, ठीक है। मिटा दे रहे हैं। अब देखिए आप जो इम्पोर्टेंट है कन्वर्जन, जैसे आपको डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन कैसे होगा, चेंज करना, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिए, जैसे ये मिटा दें, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन नहीं, डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे उसको देखिए। पहली बात कि डेसिमल के बारे में बताया तो उसका बेस कितना होता है, 10। जैसे कोई संख्या हम ले लिए जैसे 16, ठीक है।
ये 16 है, ठीक है। इसको आपको बदलना है किसमें, बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, यानी वो 0101 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। आपको डेसिमल से बदलना है कितने, बाइनरी में। तो ये बेस इसका या तो 10 दे सकता है, नहीं तो नहीं भी दे सकता है। ऐसे भी आपको ये दिख रहा है कि आप डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूछता है कि आपको बताना है कि डेसिमल से बाइनरी में कोई अंक को चेंज करिए। जैसे 16 है, इसको आपको बताना है कि बाइनरी में कैसे चेंज होता है। तो इसका नियम है, जैसे अगर बाइनरी में चेंज करना है, ठीक है, तो देखिए कि बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, ठीक है। अब 2 से क्या करेंगे कि 16 में भाग दे करके गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। देखिए इधर जैसे 16 है, इसमें 2 से भाग कर दिए और इसका गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अब भाग जब 2 से भाग करेंगे तो जो भाग लिखेंगे वो इधर लिखेंगे और शेषफल इधर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको भाग लगाइए तो कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 8 बार गया तो इसको यहाँ लिखिए। शेषफल कितना बचा, 0, तो इसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाएंगे, कब तक भाग लगाएंगे, जब तक ये 2 से कोई छोटा नंबर आ जाए, भाग न जाए, तब तक हम भाग लगाएंगे, ठीक है। 2 से भाग लगाएंगे 8 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 2 चौके 8, शेषफल कितना बचा 0, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, शेषफल कितना बचा 2। अब फिर 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, शेषफल कितना बचा 0। अब इसके बाद भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से इस अंक को, ठीक है, बाइनरी के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस अंक को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां से 1 0 0 0 0 यानी 4 0, ठीक है। तो अब ये क्या 0101 के फॉर्म में बदल गया। तो इसी तरह से आप हमेशा जब भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करना है तो आप उस नंबर को 16 से भाग करके ऐसे गुणनखंड निकाल दीजिए और निकालने के बाद आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये आ गया बाइनरी नंबर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। जैसे 25 से डेसिमल नंबर है, उसको बाइनरी नंबर में आपको चेंज करना है, ठीक है। तो उसका मान कितना होगा, देखिएगा। जैसे 25 है, ठीक है। इसका बेस बना दीजिए, नहीं भी बनाएंगे तब भी बताए थे। इसको हमको बताना है डेसिमल बाइनरी, इसका कितना होगा, बाइनरी में बेस 2 होगा। इसमें 1010 को फॉर्म बताना है। तो आपको क्या बताया थे, 25 में ये 2 है, उसका बेस, उससे भाग लगा के गुणनखंड निकालिए। देखिए जो भाग देंगे यहाँ लिखेंगे, जो शेष होगा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से बना लीजिए, इस तरह से, ठीक है। तो 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी 12 बार गया। तो शेषफल कितना बचा, 1, यहाँ पर लिख दीजिए 1। फिर 2 से भाग करेंगे 6 बार गया, शेषफल कितना बचा 0, कट जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, ये कितनी बार जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। जब कट गया तो शेषफल कितना बचा 0। फिर 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार गया, शेषफल कितना बचा 1। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ से इस अंक को पकड़ के यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। यानी 1 1 0 0 1, ठीक है। तो आप 1010 के फॉर्म में बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए। यानी कोई भी डेसिमल सिस्टम को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में, तो ये प्रोसेस से आप इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप बाइनरी टू डेसिमल्स में कैसे चेंज किया जाता है उसको देख लीजिए। अब देखिए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना, ठीक है। बाइनरी का बेस 2 होता है, हम बताए थे। कोई भी क्वेश्चन में बाइनरी नंबर दे सकता है, वो 1 और 0 के अंक के रूप में होगा, ठीक है। इससे हमको डेसिमल नंबर बताना है, ठीक है, कि डेसिमल नंबर क्या होगा। डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है 10, ठीक है।
तो मान लीजिए कोई नंबर दिया 11010, ये बाइनरी नंबर है, देखिए 101 अंकों से बना है ये, ठीक है, जिसका बेस 2 होता है, इसके पहले बताया है। तो अब इसको डेसिमल में कैसे हम चेंज करते हैं, ठीक है, उसके लिए आप देखिए हम क्या करते हैं कि 2 के गुणज को लिखते हैं, ठीक है, 2 के गुणज यानी 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, डाट 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 2 के पावर n, ठीक है। ये यही इसका तरीका है निकालने का, ठीक है। आप इस तरह से 2 का गुणज का नंबर लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये जो बाइनरी नंबर है इसी को राइट से लेफ्ट की तरफ इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो पहले इसको देखिए क्या है, 2 के पावर 0 का मतलब 1, 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा 16, 2 के पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा 32, 2 के पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा 64, डाट डाट। आगे भी अगर बाइनरी अंक दिया होगा तो आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको यही ध्यान देना है कि ये राइट से इधर से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, ये अंक को लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखिए, देखिए ये 0 1 0 1 1, ठीक है। इसके बाद इसके आगे कोई नहीं है, अगर आगे भी दिया होगा तो आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि ये दोनों में गुणा करते हैं, इसको इसमें गुणा कर दिए, इसको इसमें गुणा कर दिए, इसको इसमें गुणा कर दिए, ठीक है। गुणा करने के बाद यहाँ लिखते हैं, 1 में 0 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 0, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 4 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8, 16 में 1 से गुणा करेंगे तो 16, ठीक है। ये इतना हम लिख दिए। अब ये सबको हम जोड़ देंगे, सबको क्या करते हैं कर देंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा नंबर वही आपका डेसिमल नंबर होगा, ठीक है। तो जोड़िए 814 24 25 26 यानी 26, कितना आ गया नंबर 26, यानी डेसिमल नंबर कितना हो जाएगा 26। तो यही तरीका है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करने का, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। कि 2 को गुणज के रूप में रख लेना है, 2 को गुणज में रखने के बाद इस जो बाइनरी को राइट से लेफ्ट की तरह लिख करके इसमें गुणा कर देना है और गुणा करके जोड़ देना है, ठीक है। ये आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं, एक और इसको मिटा रहे हैं। कोई बाइनरी नंबर जैसे 1 0 0 1 0, ठीक है, ये कोई बाइनरी संख्या है, ठीक है। इसका बेस 2 होगा। अब बताना है कि इसको डेसिमल क्या होगा, यानी डेसिमल क्या होगा, इसका बेस 10 होगा। तो वही तरीका है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, डाट डाट 2 के पावर n, ठीक है। यही तरीका है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। ये 2 के पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा 1, 2 के पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 बराबर 8, 2 के पावर 4 बराबर 16, 2 के पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 32, 2 के पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा 164, ठीक है। इसी तरह से आपको रखना। अब आपको ये बाइनरी जो नंबर है, ठीक है, उसको राइट से लिख देना है, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है, ठीक है, यानी इधर से लिखना है आपको, यानी राइट है इधर, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है। तो इसके नीचे लिख दीजिए, 1 के सामने ये 0 लिख दीजिए, उसके बाद 2 के सामने 1 लिख दीजिए, 4 के सामने 0 रख दीजिए, 8 के सामने 0 रख दीजिए और 16 के सामने 1 रख दीजिए, ठीक है। अब यही तक है, इसके आगे रहता तो और लिख देते। अब इसको आपस में गुणा करना है, गुणा कर लीजिए, इसको आपस में गुणा कर लीजिए। इसको गुणा करने में कितना आएगा 0, इसको गुणा करने में 2 में 1 से गुणा करने में कितना आएगा 2, 4 में 0 से गुणा करने पर क्या आएगा 0, 8 में 0 से गुणा करने पर क्या आएगा 0,
16 में 1 से गुणा करने पे क्या आएगा 16, ठीक है, इतना आ गया। अब इस सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ने के बाद क्या मिलेगा 16 17 18, जीरो तो नहीं काउंट होगा, यानी 16 17 18 18, तो इसका कितना हो जाएगा 18, डेसिमल कितना आ गया 18, ठीक है, डेसिमल आपका आ गया 18। तो यही इसी तरीका से आप बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लेकर के। तो आज हम आपको नंबर को कितने तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, ठीक है, कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन का नियम बताया, बाइनरी से डेसिमल के नियम का कन्वर्जन बताया, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है टारगेट विथ एसके सर, ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।